इंसान जात का स्वभाव होता है हिंसा करना, नफरत करना, लड़ना, झगड़ना, खून बहाना, अत्याचार, अन्याय और शोषण करना। और जब वह कर लेता है तब उसको एहसास होता है कि हमसे गलती हो गया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें दोस्ती, हमें प्रेम से रहना चाहिए था। हम ये बात ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये बात इतिहास के आधार पर बोल रहे हैं, क्योंकि इतिहास में फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, वाटरलू का युद्ध, क्रीमिया की लड़ाई, वियतनाम की लड़ाई, रूस अमेरिका की लड़ाई और सारी लड़ाइयों से इतिहास भरा पड़ा है। देखिए आप, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 ईस्वी में यह लड़ाई क्या हुआ था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी को सराजेवो में हत्या कर दिया गया था। इसी के जवाब में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया। जब यह लड़ाई शुरू हुआ, इस लड़ाई में लाखों लोग मारे गए, 90 लाख लोग इस लड़ाई में मारे गए थे और 2 करोड़ से अधिक लोग घायल हुए थे। इस लड़ाई में $200 मिलियन की बर्बादी हुई थी और लड़ने के बाद फिर दोस्ती, फिर समझौता, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। और फिर वर्साई की संधि हुई 28 जून 1919 ईस्वी को। इस संधि को एक अपमानजनक संधि माना जाता है जर्मनी की ओर से, और लगभग 1 लाख टन सोना के बराबर जो पैसा बनता है उतना ही उनको शर्त के रूप में, कर्ज के रूप में चुकाना पड़ गया जर्मनी को। और जर्मनी ने ये ठान लिया कि वह इस अपमान का बदला लेगा और इसी अपमान की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होता है 1939 ईस्वी में। इसका कारण क्या था? जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और फिर ये सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। इस लड़ाई में लगभग 5 करोड़ लोग मारे गए और इसमें 13 खरब रुपए से भी अधिक की बर्बादी हुई, अर्थात $13 बिलियन की इसमें बर्बादी हुई। जितना पैसा हमने बर्बाद किया है लड़ाई में, मतलब सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में, इतना अरबों खरबों रुपए का व्यापार दुनिया में कई देश का तो है ही नहीं। उनके पास कुल संपत्ति भी इतना नहीं है। इतने पैसे जो खर्च हुए हमारे अहंकार में, हमारी नफरत में, हमारी हिंसा में, आपको यकीन नहीं होगा इतने पैसे में देश के, दुनिया के सैकड़ों देशों में सैकड़ों अस्पताल बन जाते, स्कूल बन जाता, कॉलेज, विश्वविद्यालय बन जाता और किसी को बिना इलाज का और भूख से नहीं मरना पड़ता। लेकिन हम कहां मानने वाले हैं? हमारे मन में जो नफरत का भाव बैठा हुआ है हम खत्म कर देंगे और फिर बोलते गलती हो गया। और जो नुकसान हुआ नागासाकी, हिरोशिमा में, आर्थिक महामंदी, पूरी दुनिया में कई लोग मारे गए भूख से, प्यास से, बिना इलाज का, ये इसका नुकसान था। तो आदमी लड़के फिर समझता है कि हमने गलती कर दिया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार जब लड़ लिए, विनाश जब लोगों ने देखा, नंगा नाच देखा लोगों ने विनाश का, तब यूएनओ बना। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूएनओ बना। क्यों? दुनिया में शांति की स्थापना की जाएगी, हम लोग प्रेम से रहेंगे, एकता से रहेंगे, सेवा सहयोग की भावना को प्रचारित किया जाएगा, प्रसार किया जाएगा। मगर आदमी जात कहां मानने वाला है? पर इतिहास लड़ाई से भरा पड़ा है। क्रीमिया का लड़ाई 1853 ईस्वी में, वाटरलू का लड़ाई 1815 ईस्वी में, वियतनाम का लड़ाई 1955 ईस्वी में, शतवर्षीय युद्ध 1756 ईस्वी में। तो ये लड़ाइयां होती रही है, मगर हम कब सुधरेंगे? यदि हम नहीं सुधरे तो ये धरती पर बच भी नहीं पाएंगे। अब थर्ड वर्ल्ड वार यदि हुआ तो फिर हमारा कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। एलियंस को आकर धरती पर ढूंढना पड़ेगा कि शायद धरती पर कभी इंसान रहा करते थे। इसलिए हमें डीजीसी संगठन करना पड़ेगा। डीजीसी संगठन मतलब दूसरा ग्रह चलो, यहां हम नहीं रह पाएंगे और जहां हम जाएंगे वहां भी हम लड़ेंगे और वहां भी विनाश होगा। इसलिए धरती को बचाना है, इस भावना को तोड़ना होगा, इसे हटाना पड़ेगा। वो जो लोग लड़े वो भी ज्ञानी थे, डिग्रियां थी, मगर उनके डिग्री क्या था? उनकी डिग्रियां थी लोभ का, लालच का, स्वार्थ का, कब्जा का, अधिकार का, झूठ का, शोषण का, ये उनकी डिग्रियां थी। यदि उनके पास डिग्री होता प्रेम का, एकता का, मोहब्बत का, सेवा का, भाईचारे का, तो यार ये लड़ाई नहीं होती। अभी वक्त है इस लड़ाई से इस धरती को बचाने को। इसलिए दोस्तों, लड़ाई से किसी का समाधान नहीं होता है। यदि समाधान करना है तो वो है अहिंसा, वो है प्रेम, वो है त्याग, वो है मानवता। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।